सबसे पहले बात करते हैं सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले पर। चीफ सेक्रेटरी के बाद सीसीपीओ के मामले पर एक बार फिर विफाक और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। मंगल की रात को सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया और उन्हें फौरी विफाक को रिपोर्ट करने की हिदायत की गई। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ, पंजाब के वजीर आला परवेज इलाही, सीनियर वजीर मियां असलम इकबाल और वजीर दाखिला हाशिम जवां डोगर मैदान में आ गए। तीनों अहम शख्सियात ने सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को ओहदे का चार्ज छोड़ने से मना कर दिया और कहा कि सीसीपीओ का तबादला सूबे की मर्जी के बगैर नहीं किया जा सकता। इस तबादले को लेकर विफाक और पंजाब में अब भी डेडलॉक बरकरार है। क्या सीसीपीओ चार्ज छोड़ने के पाबंद हैं? क्या वो आज दफ्तर आए हैं या फिर आईजी ऑफिस में इस वक्त क्या चल रहा है? इन तमाम सवालों का जवाब तलाश करने के लिए हम बात करेंगे हमारे नुमाइंदगान से। कैसर खोखर हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान मलिक भी हैं, साथ ही साथ अली साही भी हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इरफान मलिक से। इरफान मलिक, हमें ये बताइए कि सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर आज दफ्तर आए हैं या फिर नहीं? उन्होंने चार्ज छोड़ दिया है या नहीं, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर का गुज़िश्ता रोज वफाक की जानिब से उनको वफाक में तलब कर लिया गया था। उनका तबादला जो है वो कर दिया गया था और सीसीपीओ के ओहदे पे वो नहीं रहे थे। लेकिन उसके बावजूद आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको काम जारी रखने की हिदायत की गई थी और इसी तरह के ऊपर आज सीसीपीओ लाहौर जो है वो अपने मामूल के मुताबिक वर्किंग जो है वो कर रहे हैं। आज पहले पीसीबी के हवाले से जो पाकिस्तान और इंग्लैंड के माबैन T20 मैचेस होने हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए जो मीटिंग की गई और अब से कुछ देर बाद जो है वो सीएम सेक्रेटेरिएट में भी उनको तलब किया गया है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर का इस हवाले से कहना था कि वो चार्ज नहीं छोड़ रहे। उनका ये फैसला है क्योंकि पंजाब हुकूमत की जानिब से उनको रिलीज नहीं किया गया और पंजाब हुकूमत ने उनको काम जारी रखने की हदायत जारी की गई हैं और इसी वजह से वो अपना काम जो है वो जारी रखेंगे। ठीक है इरफान मलिक, आप हमारे साथ ही रहेगा। कैसर खोखर की तरफ जाएंगे, उनका रुख करेंगे। कैसर खोखर, आप बताइएगा कि सीसीपीओ लेवल के अफसर का तबादला करता कौन है और क्या सीसीपीओ एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के अहकामात नजरअंदाज कर सकते हैं? जी, वफाकी हुकूमत के सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के तबादले के बाद सीसीपीओ लाहौर जो है गुलाम महमूद डोगर अपना चार्ज छोड़ने के पाबंद हैं। पंजाब हुकूमत किसी भी कानून के तहत जो है वो सीसीपीओ लाहौर को चार्ज छोड़ने से रोक नहीं सकती क्योंकि सीसीपीओ लाहौर वफाक के अफसर है और वफाक का ये हक है, वो जब चाहे सूबे से अपना अफसर वापस बुला सकती है और जब चाहे सूबे में कोई अफसर भेज सकती है। कानून के मुताबिक अगर चार्ज नहीं छोड़ेंगे सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर तो वफाकी हुकूमत उन्हें मुअत्तल करके शोकत नोटिस दे सकती है। पंजाब हुकूमत का सिर्फ इतना इख्तियार है कि पंजाब हुकूमत दरखास्त कर सकती है वफाक से कि उनका तबादला रिक्वेस्ट कर सकती है कि उनका तबादला रोक दिया जाए, मिन्नत तरला कर सकती है। इसके अलावा पंजाब हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। ना पंजाब हुकूमत का कोई इख्तियार है तबादला रोकने का, ना पंजाब हुकूमत चार्ज छोड़ने से रोक सकती है और ना पंजाब हुकूमत ऐसा को कर सकती है। इसका सारा नजला जो है वो सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर पर गिरेगा और वफाक और पंजाब के मुहादरे में शटलकॉक जो है वो गुलाम महमूद डोगर बनेंगे और गुलाम महमूद डोगर अगर वफाक जाकर रिपोर्ट नहीं करते तो इसका नुकसान जो है गुलाम महमूद। कैसे खोखर, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। गुलाम महमूद डोगर तबादले के बाद फौरी बात चार्ज छोड़ने के पाबंद है, ज़राए की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। जबकि आपको बताएं कि इस वक्त विफाक और पंजाब आमने सामने है। वजीर आला पंजाब ने सीसीपीओ को अपने दफ्तर भी तलब कर लिया है और गुलाम महमूद डोगर का बतौर सीसीपीओ चार्ज ना छोड़ने का फैसला भी सामने आया है। गुलाम महमूद डोगर का इस मौके पर यह कहना था कि जब तक पंजाब हुकूमत रिलीव नहीं करती चार्ज नहीं छोड़ सकता। जी हाँ, आपको अपडेट कर रहे हैं। सीसीपीओ के मामले पर एक बार फिर से विफाक और पंजाब आमने सामने आ गए हैं। विफाकी हुकूमत और पंजाब हुकूमत में डेडलॉक बरकरार है। वजीर आला परवेज इलाही और सीसीपीओ की मुलाकात जारी है। गुलाम महमूद डोगर का बतौर सीसीपीओ चार्ज ना छोड़ने का ये फैसला है। पंजाब हुकूमत विफाक को सीसीपीओ का तबादला रोकने के लिए मुरासला लिखेगी। जब तक पंजाब हुकूमत रिलीव नहीं करती चार्ज नहीं छोड़ सकता। गुलाम महमूद डोगर की जानिब से ये कहा गया है। गुलाम महमूद डोगर तबादले के बाद फौरी बात चार्ज छोड़ने के पाबंद हैं। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि पंजाब हुकूमत सीसीपीओ को चार्ज छोड़ने से रोक नहीं सकती। पंजाब हुकूमत सिर्फ विफाक को तबादला रोकने की दरखास्त कर सकती है। तबादले का हतमी फैसला विफाक का ही होगा। बिल्कुल, आपको बताएं कि गुलाम महमूद डोगर तबादले के फौरी बाद चार्ज छोड़ने के पाबंद हैं। ज़राए की जानिब से यह भी कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत सीसीपीओ चार्ज छोड़ने से रोक नहीं सकती है। पंजाब हुकूमत सिर्फ विफाक को तबादला रोकने की दरख्वास्त कर सकती है। ज़राए SNGAD की जानिब से यह कहा जा रहा है कि तबादले का हतमी फैसला विफाक का होगा। जबकि सीसीपीओ ने चार्ज नहीं छोड़ा तो विफाक मुअत्तल करके शो कॉज नोटिस दे सकता है। अली साही ने हमें ज्वाइन किया है।
उनका रुख करेंगे, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। अली साहिब बताएगा, आईजी ऑफिस में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या सीसीपीओ ने आईजी पुलिस से राब्ता किया है? क्या मालूमात है आपके पास? जी बिल्कुल, आईजी ऑफिस के जराये का कहना है कि ग्रेड 17, ग्रेड 18 और ग्रेड 19 के अफसरान यानी डीएसपीज, एएसपीज, एसपीज और एसएसपीज के अफसरान के तकर्रुर तबादलों के अहकामात आईजी पंजाब की जानब से किए जाते हैं और जो भी अहकामात किए जाते हैं उसके बाद हुकूमत को आगाह कर दिया जाता है। लेकिन ग्रेड 20 से लेकर ग्रेड 22 के अफसरान के तकर्रुर तबादले हुकूमत करती है यानी SNGAD डिपार्टमेंट की जानब से जारी किए जाते हैं और जो भी तकर्रुर तबादले किए जाते हैं उस पर सिर्फ पंजाब पुलिस की जानब से या आईजी पंजाब की जानब से उस पर इम्प्लीमेंट करवाना होता है। तो अभी तक सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के हवाले से बात की जाए तो आईजी ऑफिस की जो मुतलका ब्रांच है, जो मुतलका अफसरान है, उनका कहना है कि कोई भी डायरेक्शन मौसूल नहीं हुई। अगर पंजाब हुकूमत सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर को रिलीव करेगी तो वो फौरी तौर पर आईजी पंजाब की दफ्तर भिजवाएगी और वो आईजी ऑफिस जो है वो गुलाम महमूद की रिलीविंग पर इम्प्लीमेंट करवा के हुकूमत को आगाह कर देगा। इसमें आईजी ऑफिस में अभी तक कोई भी किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स मौसूल नहीं हुए, डायरेक्शन मौसूल नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे बातचीत जो चल रही है वो यही है कि गुलाम महमूद डोगर को चार्ज छोड़ना पड़ेगा चूँकि वफाकी हुकूमत के वो मुलाजम हैं और वहीं से इनके तकर्रुर तबादलों के हवाले से उनकी जो दीगर सूबों में भिजवाने के लिए भी फेडरल की जानब से डायरेक्शन दी जाती है। तो जो गुज़श्ता रोज फेडरल गवर्नमेंट की जानब से अहकामात जारी किए गए हैं उस पर अमल दरामद हुकूमत करवाएगी और आईजी ऑफिस को एक आगाही मरासला भिजवाया जाएगा जो उनकी फाइल में पुटअप कर दिया जाएगा। ठीक है, आईजी ऑफिस को आगाही मरासला भिजवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। अली साही थे हमारे साथ, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। इरफान मलिक भी हमारे साथ थे और कैसर खोखर ने भी हमें अपडेट किया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, विफाकी हुकूमत ने वजीर आला पंजाब और इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के इजला का फंड रोक दिया है। PSDP प्रोग्राम के तहत गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को फंड न मिल सके। बिल्कुल, महकमा मवासलात और तामीरात ने पंजाब हुकूमत को भी आगाह कर दिया है। गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए PSDP के तहत 16 अरब 40 करोड़ दरकार हैं। मजीद डिटेल्स जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरात और मंडी बहाउद्दीन के लिए पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जो फंड का अजरा था वो वफाकी हुकूमत की तरफ से रोक लिया गया और इस पर महकमा मवासलात और तामीरात पंजाब की तरफ से बाकायदा ऐवान वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी किया गया कि जो उनकी PSDP के तहत डिमांड थी कि गुजरात और मंडी बहाउद्दीन में 16 अरब 40 करोड़ रुपए का बजट दिया जाए ताकि रोड सेक्टर के 3 मंसूबे मुकम्मल हो सके और ये 200 किलोमीटर तक रोड की तामीर की जानी थी और इसमें मंडी बहाउद्दीन और गुजरात शामिल है। और अब क्योंकि ये वज़ीर आला पंजाब के आबाई ज़िला गुजरात और मंडी बहाउद्दीन जो कि वज़ीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी का उनका आबाई शहर है, तो वहाँ पर ये तरक्याती स्कीमों के लिए इन स्कीमों को शामिल किया जा रहा था PSDP के तहत। तो वफाकी हुकूमत की तरफ से PSDP का फंड अभी रिलीज़ नहीं किया जा रहा। तो इस पर महकमा मवासलात और तामीरात के हुकाम का कहना है कि अगर वफाकी हुकूमत की तरफ से बजट रिलीज़ ना किया गया तो पंजाब हुकूमत नई हिकमत अमली अपनाएगी। अहम बात ये कि एक तरफ तो वफाकी हुकूमत PSDP के तहत गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को बजट नहीं दे रही, लेकिन दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत ने भी फार्मूला तय किया कि ब्रिज फाइनेंसिंग करके गुजरात और मंडी बहाउद्दीन को बजट 16 अरब और 40 करोड़ रुपए का फंड जो है वो 3 रोड सेक्टर की स्कीमों के लिए। हमें बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े, आपको बताएं, हुकूमत की बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर घरेलू सार्फिन के लिए 37 पैसे से लेकर 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। बिल्कुल, हुकूमत ने घरेलू सार्फिन पर फिर से बिजली गिरा दी है और बिजली की कीमतों में 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है। नेफ्रा का मंजूर शुदा नया टैरिफ माह अक्टूबर में नाफिजुल अमल हो जाएगा और अक्टूबर में 37 पैसे और 4 रुपये 10 पैसे इजाफे का ये नया टैरिफ है। आइंदा माह सारिफीन को महंगे तरीन टैरिफ की बुनियाद पर बिलिंग की जाएगी। 200 यूनिट वाले सारिफीन को 18.95 रुपये फी यूनिट पर बिलिंग की जाएगी। हुकूमत ने घरेलू सारिफीन पर फिर से बिजली गिरा दी है। जी हाँ, आपको अपडेट करते चलें, बिजली की कीमतों में 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा हो गया है। अक्टूबर में 37 पैसे और 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफे का नया टैरिफ आ गया है। बात कर लेते हैं इस हवाले से शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, बताइएगा, बिजली की कीमत कितने यूनिट्स पर महंगी की गई है, आगाह कीजिए इस बारे में। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा किया गया है और ये इजाफा बुनियादी टैरिफ की बुनियाद पर 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट के हिसाब से किया गया है।
नेपरा ने जो टैरिफ जारी किया है, जिसके जरिए माह अक्टूबर में घरेलू सार्फिन को बिलिंग की जाएगी, उस पर 37 पैसे से लेकर 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट तक इजाफा सामने आया है। 101 से लेकर 200 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 37 पैसे, 201 से 300 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 67 पैसे, 301 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 90 पैसे। इसी तरह 501 से लेकर 600 यूनिट जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनके लिए 2 रुपये 15 पैसे, 601 से 700 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए 2 रुपये 65 पैसे, जबकि 700 यूनिट से जायद इस्तेमाल करने वाले जो सार्फिन हैं उनके लिए 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया है। इसी तरह जो पी कार्स हैं 3 फेज मीटर्स के हामिल सार्फिन के लिए वो 33 रुपये 23 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग हो रही थी, अब वो 34 रुपये 39 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग होगी और इस तरह 1 रुपये 16 पैसे उनका इजाफा किया गया है। मजमूई तौर पर जो माह अक्टूबर में टैरिफ जिसकी बुनियाद पर घरेलू सार्फिन को बिलिंग की जाएगी उसमें 37 पैसे से लेकर 4 रुपये 10 पैसे फी यूनिट का इजाफा किया गया है और ये बेस टैरिफ है जिसको तब्दील किया गया है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट इसके साथ दीगर जो टैक्सेस हैं वो इसके अलावा बिलों में शामिल किए जाएंगे, जो कि माह अक्टूबर से लेस्को समेत दीगर जो तकसीम कार जी बहुत शुक्रिया शाहिद सप्रा हमें अपडेट कर रहे थे। हुकूमत का अवाम पर एक और पेट्रोल बम। आलमी मार्केट में पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में कमी, जबकि मुल्क में उल्टी गंगा बह रही है। मुल्क में रात गए पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये 45 पैसे फी लीटर इजाफा हो गया है। कीमतों में इजाफे पर अवाम भी शदीद परेशानी का शिकार है। अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम परेशान है। बात कर लेते हैं इस बारे में, बसाम सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। बसाम, बताइएगा क्या कहना है शहरियों का? जी बिल्कुल, आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो कमी देखने में आ रही है, लेकिन मुल्क के अंदर जो है वो कीमतें एक दफ़ा फिर जो है वो रात गए बढ़ा दी गई। हुकूमत की जानिब से रात गई जो है वो पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में जो है वो इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत जो है उसके अंदर 1 रुपये 45 पैसे जो है वो इजाफा किया गया और अब जो पेट्रोल की नई कीमत है वो 237 रुपये तक जो है वो जा पहुँची है। इसी तरह जो दीगर जो चीज़ें हैं उनकी कीमतों में जो है वो कमी लाई गई। जो डीजल है उसकी कीमत जो है वो अब तक पहली वाली कीमत पर जो है वो बरकरार है और अब जो है उसकी कीमत 245 रुपये है। इसी तरह जो मिट्टी का तेल है उसकी कीमत में जो है वो कमी लाई गई है। 8 रुपये जो है वो 8 रुपये 30 पैसे जो है वो कीमत में कमी लाई गई और अब जो नई कीमत है वो 202 रुपये तक जो है वो जा पहुंची है। इसी तरह लाइट डीजल की कीमत में जो है वो 4 रुपये की कमी लाई गई और अब जो है वो कीमत 197 रुपये तक जो है वो जा पहुंची है। जब हम लोगों ने लोगों से इस हवाले से गुफ्तगू करने की कोशिश की तो उनकी जानिब से जो है वो गम और गुस्से का इजहार किया गया। उनकी जानिब से यही कहा गया कि आलमी मार्केट के अंदर जो है वो कीमतें कम हो रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से जो है वो कीमतों को बढ़ाया जा रहा है। जो यहाँ पर कीमतें हैं वैसे ही अशिया खुरनोश की और दीगर जो अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा होते जा रहे हैं। तनख्वाहें जो है वो बहुत कम हैं। लोगों की जानिब से जो है वो यही मुतालबा किया जा रहा है कि कीमतों को जो है वो या बरकरार रखा जाए या कीमतों में जो है वो कमी लाई जाए ताकि लोगों को जो है वो रिलीफ फराहम किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बसाम सुल्तान के साथ अपडेट कर रहे थे। लाहौर में मुकीम ख्वाजा सिरा भी अब स्कूल में दाखिला ले सकेंगे। बरकत मार्केट में पहला ट्रांसजेंडर स्कूल खोलने के लिए वर्किंग मुकम्मल कर ली गई है। जी हाँ, 145 ख्वाजा सराओं को स्कूल में पढ़ाने के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है। ख्वाजा सराओं को पढ़ाने के लिए निसाब भी फाइनल कर लिया गया है। बात कर लेते हैं इस बारे में जुनैद रियाज से। जी जुनैद, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर के इलाके बरकत मार्केट में गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में तमाम वर्किंग जो है वह मुकम्मल कर ली गई है ट्रांसजेंडर्स के स्कूल बनाने के हवाले से और इस हवाले से निसाब को भी हतमी शक्ल दे दी गई है और 145 ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन भी उनकी कर ली गई है और इनकी तालीम के हवाले से जो निसाब है वो भी हतमी शक्ल उसको दे दी गई है और इस हवाले से 8 असातिज़ा को जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है जो कि 145 ख्वाजा सराओं को जो है वो इस स्कूल में पढ़ाएंगे और इस हवाले से CEO एजुकेशन तारिक हबीब फारूकी का कहना है कि 4 क्लास रूम्स जो हैं उनका भी इंतखाब कर लिया गया है क्योंकि सुबह की शिफ्ट में तालबात यहाँ पर पढ़ती हैं तो दोपहर की शिफ्ट में। बहुत शुक्रिया जुनैद रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।